अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार सी पंजाबी शक्करपारे की मिठाई आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मज़े की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल नाज़िया कुकिंग एंड व्लॉग को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिठाई की लुक आप चेक कर सकते हैं, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है, माशाल्लाह से बेहतरीन है, लाजवाब है, किसी तरीके से भी ये टूटी हुई नहीं है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया है। मेजरमेंट एक ही कप से आपने करनी है, कप को आपने बार बार चेंज नहीं करना। जिस कप से आपने मेजरमेंट मैदे की है, उसी कप से आपने मेजरमेंट घी की भी करनी है। घी इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप, यानी कप का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। और ये आपने जो है ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप घी नहीं इस्तेमाल करना चाहें। और इसके साथ साथ हम इसमें जो है थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा चम्मच का चौथा हिस्सा है। और इसी तरीके से हमने फूड कलर इस्तेमाल किया है, जर्दा फूड कलर। आप चाहें तो लाल वाला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर के बगैर भी बना सकते हैं। कलर से ज़रा खूबसूरती आ जाती है, बच्चे मिठाई को ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और पानी डाला है हमने, थोड़ा थोड़ा करके आपने भी डालना है, ताकि कलर भी मिक्स हो जाए और बेकिंग सोडा भी जो है वो एक्टिव हो जाए। इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना, आपने ठंडा नहीं लेना, हल्का सा गुनगुना लेना है, हल्का सा बिल्कुल गुनगुना सा, बहुत ज़्यादा गर्म भी आपने नहीं लेना। इस तरीके से हम इस सारे मैदे को जो है वो मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसको हाथ की मदद से जो है ना वो गूंदना स्टार्ट करना है। बहुत आसानी से ये मिठाई बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको साथ साथ बताते रहें कि आपने किस स्टेज पे जो है कौन सा काम करना है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स ज़रूरी होते हैं जो आपको बताने पड़ते हैं, ताकि आपकी भी रेसिपी अच्छी और मज़ेदार सी बने। डो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हमने लगानी और बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट भी नहीं लगानी। पहले हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी जो है डो रेडी करेंगे। चीज़ें इसलिए मिक्स की हैं पहले, ताकि जो सोडा है वो एक्टिवेट हो जाए। इसी तरीके से आपने भी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये बेहतरीन एक सी जो डो है वो रेडी कर लेंगे। कलर हमारे पास जो था ऑरेंज ही था, जर्दे तो थोड़ा ये कम है। आपने अगर चाहें तो इससे ज़्यादा भी आप डार्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हल्के हल्के हाथों से हमने जो है वो गूंद लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं गूंदना, हल्के हल्के हाथों से हमने ये देखें इसको रेडी कर लिया है। और ये इस तरीके से करेंगे ताकि ये जो है अच्छे से इसके अंदर कलर भी मिक्स हो जाए और बेकिंग सोडा भी अच्छे से जो है वो एक्टिव हो जाए। तो ये देखें जी, डो हमारी जो है आपने इसकी लुक चेक करनी है जिस स्टेज पे। ये देखें इसी तरीके से आपने डो बनानी है, बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हाई जो सख्त नहीं है। और इसके अलावा ये देखें जी, बहुत ज़्यादा गूंदनी भी नहीं है, ऐसे सॉफ्ट सी करके आपने रेस्ट देनी है इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट की रेस्ट के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये देखें जी, डो बहुत बेहतरीन हो चुकी है। ये देखें, इसको आपने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से कर लेना है और इसको यूँ आपने लंबाई में बेल लेना है हाथ की मदद से ही। इस तरीके से आपने एक छोटा सा पेड़ा निकालना है, उसको भी आपने यूँ लंबा कर लेना है हाथ की मदद से। और इस तरीके से आपने जो है छोटे छोटे जो जितने आप चाहें शक्करपारे बनाने उतना पीस हमने निकाल लेना है। इस तरीके से ये देखें छोटे छोटे पीसेस मैं निकालती जाऊंगी और ये जो है काट के रखती जाऊंगी। और इसको हमने ना बहुत ज़्यादा वो नहीं करना कि आपने बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है कि गोल करने की आपने कोशिश नहीं करनी। इस तरीके से ही बस आपने इसको तोड़ना है और इसी तरीके से आपने इसको फेंकते जाना है ट्रे के अंदर। और ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल मैं आपको क्लियरली अब दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमने जो है ना सारे पीसेस ये देखें काट यूँ इस तरीके से पीस लें और ऐसे बना लें। बिल्कुल आपने इसको राउंड शेप नहीं देनी। आपने देखा होगा शक्करपारों को कि उनकी प्रॉपरली शेप नहीं होती है। इसी तरीके से ये देखें मैं कट कर रही हूँ, यूँ हल्का सा मैं इसको शेप दे रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने ये सारे शक्करपारे कट कर लिए हैं। आप चाहे तो बड़े बना सकते हैं, चाहे तो छोटे बनाएं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट शेप है क्योंकि इसने फूलना भी है। तो इसी तरीके से आपने इसी शेप में जो है ना कोशिश करनी है रेडी करें। हमने जो है
ऑयल डाल लिया है कढ़ाई के अंदर और बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, इस तरीके से गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर भी उसके अंदर लग जाए। और ये देखें जी, हम डालते जाएंगे सारे शक्करपारे इसके अंदर और हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी आंच आपने रखनी है। जिस तरीके से आपकी दम वाली आंच होती है ना, बिल्कुल आपने वही आंच रख के ना तो ये जो ऑयल है इसको ही गर्म करना है और इसके अंदर शक्करपारों को डाल देना है। मुझे ऑयल जो है ना अपना थोड़ा कम लग रहा है, मैं एक दफ़ा सारे शक्करपारे डाल लूँ, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा जो ऑयल है वो डाल लूँगी। ये देखें मैं ऑयल डाल चुकी हूँ इसके अंदर और ये देखें जी माशाल्लाह से हल्के हल्के से अभी बबल्स बनना शुरू हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, हल्के हल्के बबल्स। और ये देखें जी बिल्कुल ये फूलना भी शुरू हो चुकी है और ये फ्लोट भी करेगी, ऊपर आना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से आपने करना है, बिल्कुल आँच आपने हल्की रखनी है। और ये देखें जी अब ये फुली जो है ना हो चुका है। इसको हमने यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, आपने इनको हल्के हल्के हाथों से बहुत नरमी के साथ पलटना शुरू होना है। इस स्टेज पे आके ना ये बहुत नरम हो जाते हैं, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने यहाँ हल्के हाथों से ही इसको पलटना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं तो आपने थोड़ी सी आंच को जो है वो तेज़ करना है और उसके बाद आपने पलटना है। और ये देखें मैंने भी अभी थोड़ी सी आंच तेज़ की है ताकि जो साइडों वाले हैं, किनारों वाले हैं, वो अच्छे से पक जाएं। और ये देखें जी हल्के हल्के हाथों से हमने ये जो है कोशिश करनी है सारे ही पलट लें। और इसी तरीके से ये देखें बेहतरीन तरीके से हम पलट रहे हैं और बहुत बेहतरीन है। एक भी जो है ना वो बिल्कुल टूटा नहीं है माशाल्लाह से। ये देखें अब हमने ये देखें अभी बिल्कुल ये थोड़ी सी इसकी कंडीशन अच्छी हो चुकी है, आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दिया फिर दोबारा से। और ये देखें जी बिल्कुल अच्छी सी इसकी कंडीशन है, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ चम्मच के ऊपर। ये देखें कोई भी टूटा नहीं है। रफली शेप बननी थी क्योंकि रफली ही इनकी शेप होती है, बिल्कुल प्रॉपरली ये राउंड अप नहीं होते। ये देखें जी माशाल्लाह से इसी तरीके से करते जाइए। अब ये अच्छे हो चुके हैं। अब आपने इनको जिस तरीके से चाहे मर्ज़ी अल्ट लें पलट लें। तकरीबन हमने इनको ना 10 मिनट कुक कर लिया है, लाइट सी दम वाली आंच पे हमने इनको 10 मिनट पकाया है। और अब ये बिल्कुल सही हैं, आप इनको जिस तरीके से चाहें पलटें, अब बिल्कुल भी टूटने का ख़तरा नहीं है। बस यही आपने ट्रिक्स याद रखनी है। एक तो आपकी आंच हल्की होनी चाहिए, दूसरा ये है कि आपने ना इनको फ़ौरन हिलाना नहीं है। अब ये आ चुके हैं जी बाहर, देखें पक चुके हैं। 15 मिनट लेते हैं हल्की आंच पे पकने के लिए। आपने इनको इसी तरीके से पकाना है। अगर आप फुली आंच पे पका लेंगे पक तो ये जल्दी जाएंगे, लेकिन ये अंदर से फिर सॉफ्ट नहीं रहेंगे, ये ना बहुत हार्ड हो जाएंगे। और यही तरीका अपनाना है। निकाल लिए हमने सारे, ये देखें परात के अंदर खुले बर्तन में निकाले हैं हमने। और इसी तरीके से अब हमने 2 कप हमने ली है चीनी और 1 कप हम पानी लेंगे। इसका ये चाशनी रेडी कर लेंगे, शीरा रेडी करेंगे। और ये बिल्कुल उसी तरीके से उसी कप से हमने मेजरमेंट की है जिस कप से हमने मैदे की मेजरमेंट की थी। आपने इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। 1 तार की चाशनी बनाएंगे हम। ये देखें अब इसमें खुशबू के लिए मैंने इलायची डाल दी है। नहीं डालना चाहें कोई बात नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खुशबू आएगी। तो ये देखें जी इलायची डाली है मैंने इसके अंदर और मैं इसको करना जो है ना मिक्स करना शुरू हो चुकी हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे पकने में और ये एक बेहतरीन जो है चाशनी ये रेडी हो जाएगी। और 1 तार की हमने ये चाशनी रेडी कर ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और ये हमारी जो है चाशनी बिल्कुल हो चुकी है रेडी। और इसके अंदर हमने ये जो अपने शक्करपारे हैं गरम गरम ही इसके अंदर डालने हैं। ये देखें जी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही चम्मच से गिर रहा है तो पता चल रहा है कि चाशनी रेडी है। आँच हमने बंद कर दी है और इसी में हमने गरम गरम चाशनी के अंदर शक्करपारों को डाल दिया है। अल्टेंगे पलटेंगे पकाएंगे, सारा शीरा इसके अंदर चला जाए। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इस स्टेज पे आँच जो है ना वो बिल्कुल बंद है, आँच नहीं हमने चलाई हुई। उसी गरम गरम चाशनी में हमने इसको डाल दिया है और इसी तरीके से हमने इसको अल्ट पलट लेना है ताकि अच्छे से इसके अंदर जो है वो सारा शीरा चला जाए। और ये देखें जी इसी तरीके से फिर हमने इसको ठंडे होने देना है। और ये देखें हल्का हल्का ये ठंडा होना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से पलटूंगी, ये चाशनी जो है वो बिल्कुल जम जाएगी। और इस स्टेज पे आपने इसको इतना ठंडा करना है।
यहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मिठाई होती नहीं है, बिल्कुल ये ठंडे होते हैं, आपको पता है। इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं, महीना 1.5 महीना, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बर्तन में कर लूँगी ताकि ये जल्दी से आसानी से सारे जो हैं वो ठंडे हो जाएं। और इसी तरीके से ये देखें, आपको नज़र आ रहा है चाशनी जो है वो जमना शुरू हो चुकी है। अल्ट पलट लेंगे इनको और इसी तरीके से जो है आपको दिखा दूं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, कोई भी एक पीस भी जो है वो नहीं इसका टूटा। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से इसी तरीके से अल्टेंगे पलटेंगे, चाशनी जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी इनके अंदर। और जिस तरीके से आप बाज़ार से खाते हैं कि हल्की हल्की सी एक चाशनी इनके ऊपर वाइट वाइट सी नज़र आती है, बिल्कुल वैसे ही होना ये शुरू हो चुके हैं। और मैंने आपको दिखा दिया है, इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत परफेक्ट हैं। अगर आपको चाशनी ज़्यादा लगती है तो आप थोड़ी सी इसके अंदर से रिमूव भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह से बादाम से हमने की है गार्निश, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और माशाल्लाह से बेहतरीन मिठाई हमने आपको रेडी करके दिखा दी है और एक पीस आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेहतरीन वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल नाज़िया कुकिंग एंड व्लॉग को करें सब्सक्राइब। तो अल्लाह हाफिज़।